बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नहीं सी। जगत गुरु रामचंद्राचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के 75वें जन्मदिन की वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन राम की नगरी अयोध्या में किया जा रहा है। कल यानी 14 जनवरी से 22 जनवरी तक ये अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी जानकारी पत्रकार वार्तालाप के दौरान जगत गुरु रामचंद्राचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। वहीं आपको पता चले उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने बताया कि इस अमृत महोत्सव का आयोजन अयोध्या स्थित राम भक्त की बगिया में निर्मित विशाल यज्ञशाला में 108 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 1200 ब्राह्मण के सहयोग से हवन किया जाएगा। राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी। का विषय है लगभग 550 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये कोई सामान्य कालखंड नहीं होता है। ना जाने कितनी पीढ़ियां इस आशा, इस विश्वास को, इस प्रतीक्षा को लेकर चली गई कि कब हम अपने आराध्य को दिव्य भव्य मंदिर में देखेंगे। वह सौभाग्य वर्तमान की पीढ़ी को मिल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय पर भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और आज से कुछ ही दिनों बाद 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये प्रत्येक हिंदू समाज के लिए और भारत के लिए ये गौरव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है। एक संयोग की प्रेरणा कहें या राम लला की योजना कहें। आप सब जानते हैं राम मंदिर के इस आंदोलन में लाखों हिंदुओं ने अपनी प्राणाहुति दी, लेकिन उसी में एक विषय, जब यह मुकदमा रामलला का माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आया और उच्च न्यायालय ने पूज्य संतों को आमंत्रित किया कि तार्किक आधार पर, हिंदू धर्म के ग्रंथों के आधार पर हम कैसे सिद्ध करेंगे कि यह विवादित भूमि रामलला की जन्मभूमि है। और उस समय इस हिंदू समाज के गौरव सार्वभौम जगत गुरु पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो कि मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अनेक अकाट्य साक्ष्य दिए थे, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्वीकारा और अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में उसको कोट किया है। ये हम सब जानते हैं, सर्व जग विदित है। तो ये रामलला की योजना ही कह सकते हैं कि पिछले वर्ष पूज्य गुरुदेव का जब 74वां जन्मोत्सव सालासर में था, तो वहीं पर योजना बनी और अनायास हम सबके मन में प्रेरणा आई कि अगला जो उत्सव है, अमृत महोत्सव है, वो श्री अयोध्या धाम में हो। यह तिथि लगभग 1 वर्ष पूर्व तय हो चुकी थी, 14 से 22 जनवरी की, और फिर संयोग का क्रम रहा, रामलला की कृपा रही। राम जी का स्वभाव है राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी अपने भक्तों की रुचि की रक्षा करते हैं। रामलला ने अपने साथ ही कि जब मैं दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ, तो मेरे इस युग के जो सबसे बड़े भक्त हैं, ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव का अमृत महोत्सव भी उन्होंने अयोध्या में मनाने की योजना बनाई। और आज अमृत महोत्सव का इतना दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है, ये आप सब देख पा रहे हैं। यहाँ पर 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ हो रहा है। आप जानते हैं, हम अपने घरों में, परिवार में, अपने समाज में अनेक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं हमारे अपने लाभ के लिए होता है, या तो धन के लाभ के लिए, या अपनी विजय के लिए, या अपनी यश कीर्ति वैभव की वृद्धि के लिए। लेकिन ये अनुष्ठान इतना निर्मल हो रहा है, इतना पावन हो रहा है गुरुदेव के सानिध्य में। इस अनुष्ठान का उद्देश्य केवल और केवल पाक अधिकृत कश्मीर की पुनः प्राप्ति है। इस मनोरथ के साथ यह दिव्य अनुष्ठान हो रहा है, जहाँ पर हजारों की श्रृंखला में हमारे वैदिक विद्वान बैठ करके और पूज्य गुरुदेव के हजारों शिष्यों के साथ 1.25 करोड़ से अधिक आहुतियाँ श्री हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए समर्पित करेंगे। गुरुदेव का ऐसा भाव है कि जब हनुमान जी महाराज बिना बीजा के लंका में जाकर जानकी जी की सुधि लेकर आ सकते हैं, तो प्रत्येक भारतवासी बिना बीजा के पाक अधिकृत कश्मीर जा सके। इसी मनोरथ के साथ यह यज्ञ हो रहा है। आप जानते हैं, पूरे रामायण काल में भगवान श्री राम ने अपने प्रत्येक कार्यों के लिए जिन्हें निमित्त बनाए, वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। ये अयोध्या की धरा है। यहाँ जब भगवान वनवास काल से लौट कर आए, तो उन्होंने भरत जी से एक बात कही, जो हम सब जानते हैं।
उन्होंने इसी अयोध्या में कहा कि भरते तो उऋण हो सकता हूँ, लेकिन हनुमान जी महाराज के उपकारों से उऋण नहीं हो सकता। और उसी का परिणाम है कि अयोध्या जी में भगवान ने अपने से भी ऊंचा स्थान यदि किसी को दिया है तो श्री हनुमान जी महाराज को दिया। इसलिए हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। तो उन हनुमान जी महाराज के लिए अयोध्या जी में यह अनुष्ठान होना हमें लगता है कि अपने आप में बहुत ही हर्ष और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। ऐसी दिव्य आध्यात्मिक अलौकिक अनुभूतियाँ होंगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जिस समय आहुतियाँ पड़ेंगी और उस समय का जो वातावरण होगा, अपने आप में मनुष्य की बात तो छोड़िए, वहाँ का पाषाण भी पुलकित हो जाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। उसके साथ ही यहाँ पर गुरुदेव ने 20 वर्ष पूर्व इसी अयोध्या की धरा में कहा था कि जब तक श्री राम लला का मंदिर नहीं बनता है तब तक मैं अयोध्या में श्री राम कथा नहीं करूँगा। और लगभग 7 वर्ष पूर्व जब यहाँ पर आंदोलन हुआ तब भी गुरु जी ने कहा था पूज्य महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज को कि महाराज जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी कई पीढ़ियाँ चली गई जिन्होंने मंदिर का केवल सपना देखा, लेकिन मैं अपनी तपस्या के बल पर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपको दिव्य भव्य मंदिर दिखाएंगे। और उनका वचन ये सिद्ध होने जा रहा है। तो यह एक प्रकार से संकल्प पूर्ति महोत्सव भी है। आप जानते हैं पूज्य गुरुदेव श्री राम कथा के संपूर्ण जगत में एक विश्वस्त वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से श्री राम कथा भी आयोजित होगी। एक भव्य रामायण मंडपम का निर्माण हुआ है जिसमें लगभग 40,000 से अधिक श्रोता एक साथ बैठकर राम कथा का रसपान कर सकते हैं। उसके साथ ही आप जानते हैं ये पूज्य गुरुदेव के 75वें वर्ष पर यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 वर्ष का कार्यकाल सामान्य नहीं होता, एक बहुत लंबा कार्यकाल होता है। अभी हमने 1 वर्ष पूर्व देश का अमृत महोत्सव मनाया। गुरुदेव का जीवन बहुआयामी रहा, चाहे राजनीतिक जगत के लोग हों, चाहे आध्यात्मिक जगत के लोग हों, चाहे सांस्कृतिक जगत के लोग हों, सबसे उनके संबंध रहे हैं। इस नाते देश भर के जो उनकी विचारधारा का समर्थन करते हैं, ऐसे तमाम राजनीतिक विभूतियों के उपस्थिति होने के हमें अनुमान है। उसके साथ ही देश भर से अनेक पूज्य संतगण यहाँ पर पधार रहे हैं, जैसे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी महाराज, पूज्य संत श्री मोरारी बापू जी, दीदी माँ रितंभरा जी, किनका नाम ले सभी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सबकी उपस्थिति यहाँ होनी है। हमारे गुरु भाई श्री बागेश्वर सरकार की उपस्थिति भी कल अमृत महोत्सव में 14 जनवरी को होगी और फिर 20 से 22 जनवरी। इस समय के प्रसिद्ध कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी, अनिरुद्धाचार्य जी, परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, पंडोकर सरकार, ऐसे तमाम विभूतियों की उपस्थिति की हमें सूचना है।